सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो होगी क्लास, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने त्रिकोणमिति का तीसरा पार्ट। सबसे पहले पार्ट में मैंने सारी बेसिक बातें बता दी। कल की क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए और उसके आगे के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद ज़रूर आएगी और जब पसंद आएगी तब लाइक करना, शेयर करना और लास्ट में कमेंट ज़रूर करना। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न बोर्ड के ऊपर लिखा है भाई, देख लीजिए और इसको लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना भाई? चलो, पहला प्रश्न लिखा है कि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए को आपको सिद्ध करना है। अगर आपको वैल्यू दी गई है cot a की, तो सिद्ध आपको करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको आप कैसे लगाओगे? पूरा बेसिक से दोस्तों लगाना है, तब लगा पाओगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई? फटाफट बताओ, इसको क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ। अगर 3 cot a बराबर 4 है तो अब हम बताओ भाई इसको कैसे लिख सकते हैं। कहोगे सर ये 3 बटे में उधर जाएगा गुणे में, यानी कि हम आपसे पूछे cot a की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे 4/3 आएगी। cot a की वैल्यू क्या आएगी? 4/3 आएगी। यही ना आएगी ना दोस्तों? बोलो, यही तो आएगी। अब देखो, यहाँ पर है टेन स्क्वायर, यहाँ पर है टेन स्क्वायर और हमारे पास है कॉट, तो हमको टेन की वैल्यू चाहिए और हमको कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए। तो कहने का मतलब तीनों साइडें पता होनी चाहिए। तो कॉट जो है ये किसका दोस्तों रेशियो होता है? कॉट किसका रेशियो होता? तो आप कहोगे सर हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से चेक कर पाएंगे। तो b/p का वैल्यू है ना ये, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर कितना है? तो 4/3 है। अब आप यहाँ से आपसे पूछें कि आप बताओ हमें हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, कर्ण कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 5 हो जाएगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का √5। ठीक है ना? क्योंकि ये हमारा क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये उनको पता होगा जिन्होंने पहले त्रिकोणमिति पढ़ी होगी। तो देखो, यहाँ से अगर हम एक दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, हमने बना लिया, ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये कर्ण हो जाएगी। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी और सी। ए बी और सी हमने नाम रख लिया। अब मैंने थीटा इसको माना है, एंगल ए को माना गया है ना, देखो एंगल ए को। तो ये बेस हो गया, बेस है 4 और परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी? 3। तो आप यहाँ से ये कर्ण निकालोगे तो कर्ण कितनी आएगी? 5 आएगी। क्योंकि दोस्तों होता यह है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके होता है? कर्ण के स्क्वायर के। तो लंब का स्क्वायर और कर्ण का आधार का स्क्वायर करोगे तो 5 यानी 25 आएगा। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ से फटाफट प्रूव कर लेते हैं। देखो, हम इसको प्रूव करेंगे तो यहाँ पर देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है। टेन क्या होता है? p/b। तो p कितना है? ये 3 है और ये कितना है? 4। तो यहाँ 4/3 था तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 की पावर 2, तो 3/4 की पावर कितनी आ जाएगी? 2, क्योंकि स्क्वायर है, बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 3/4 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो 2 आ गया और बराबर हम दिखाएंगे कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस क्या होता है हमारा? कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेनस। बेस है 3 और 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 3/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। साइन क्या है दोस्तों आपका? p/h। तो p है आपका 3 और h है आपका 5, तो 3/5 का स्क्वायर। ठीक है ना? b/h दोस्तों ये 4/5 होगा, ये आपका 4/5 होगा और ये आपका 3/5 होगा। तो ये 3/5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना? बात को समझ पाए हो? कोई दिक्कत वाली नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 3 का 9, 4 चौके 16, 9/16 और ये बटे में क्या आ जाएगा?
1 प्लस 4 चौके 16, 9 बटे के 16, 1 प्लस के 9 बटे में 16 और बराबर इस तरफ आपका क्या बच गया, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, ये हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आप एक चीज़ देखो, 16 एक कम 16, 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16 एक कम 16 9 कितना हो गया, 25 हो गया ना। तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 25 बटे के 16, यानी नीचे हमारा दोस्तों आ जाएगा 25 बटे में 16 और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 16 एक कम 16, 16 से 9 जाएगा तो 9 7 16 होता है ना, 9 7 16, तो ऊपर बचेगा आपका 7 बटे 16। तो ये 16 से 16 कैंसिल, यानी इस तरफ तो हम केवल लिख सकते हैं 7 बटे में 25, भाई इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बटे 25 और इस तरफ भी हम क्या लिख सकते हैं, 16 हर बराबर है ना, तो एक हर ले लेंगे 25, भाई ले लिया, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटे 25। कहने का मतलब LHS RHS दोनों बराबर हैं, तो हम सिंपल यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड, यानी ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है ना, समझ में आई बात को, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको आप नोट कर सकते हो, फिर अगले प्रश्न पे हम पहुँचते हैं। ठीक है ना भाई, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसको चाहते तो आप एक तरीके से और भी लगा सकते थे, इसको आप चाहते तो एक तरीके से और भी लगा सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ आपसे कोई इसको आप इसका मान तुरंत निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 cot A बराबर 4 बटे 3 पता था, यानी cot A बराबर 4 बटे 3। अब काट का उल्टा क्या होता है भाई, tan, तो tan क्या हो जाता है 3 बटे 4, यहाँ पर 3 बटे 4 3 बटे 4 फटाफट रखते, तो आपको ये इतना काम करना नहीं पड़ता। ठीक है ना, लेकिन फिर भी बेसिक से एकदम अच्छे से हमने लगा लिया है। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न संख्या 2 पर पहुँचते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी बातें। ठीक है ना भाई, चलो अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। देखिए अब आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब आपने रेगुलर क्लास अटेंड किया है और सीक्वेंस में पढ़ते हुए आए हो, तो आपको ये सब चीज़ें अब थोड़ा सा इजी लग रही होंगी उन साथियों को जिनकी समझ में नहीं आ रहा था, और जिनको तो आ रहा था वो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों को तो भाई बहुत पहले से आता है ये सब, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 दोस्तों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B आपका क्या है, तो कोण B आपका समकोण है। ठीक बात है। यदि tan A बराबर 1/√3, यदि tan A की वैल्यू दी गई है 1/√3, तो आपसे दोस्तों पूछे क्या है, तो आपसे पूछे है sin A cos C, तो sin A इंटू cos C प्लस में cos A इंटू sin C का मान, cos A इंटू sin C का मान आपको बताना है। ठीक है ना, इसका मान आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है आपका ABC जिसमें कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 है, तो आपको sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C की वैल्यू आपको बताना है। कोशिश करिए और लगाइए। मैं 1 सेकंड देख लेता हूँ उधर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है ना भाई, चलो ठीक है, दिख रहा है भाई। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है त्रिभुज एक है, जब कोण भी समकोण है तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे। हमने एक त्रिभुज बना लिया, तो इसका नाम, अब भाई देखो ये समकोण होगा ना, तो क्वेश्चन में कह रहा कोण B आपका समकोण है, तो कोण B को हमने समकोण कह दिया, ABC हो गया आपका। बात बिल्कुल क्लियर। ये समकोण है तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। अब इसमें देखो ये कहा गया tan A की वैल्यू, किसकी वैल्यू, tan A की वैल्यू, यानी एंगल किसको दोस्तों माने हैं, A को माने हैं ना, एंगल A को माना है। जब एंगल A को माना है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आप इससे चेक करो, पंडित बद्री प्रसाद या लंब बटे कर्ण से भी चेक कर सकते हो ना, हर हर बोले तो P/B, P आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और B कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। हो गया ना। अब आप ये बताओ हमें ये कितना आएगा, कर्ण कितना आएगा, तो आप कहोगे सर कर्ण का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस के √3 का स्क्वायर, यही तो होगा ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 + 3
तो 3 1 कितना हो गया 4, 4 का रूट निकालोगे 2 आएगा, ये 2 आ गया। तो हम इसको साफ किए दे रहे हैं। कैसे आया है आपको पता है, इतनी चीज़ आप जानते हो। अब बस दोस्तों ये सब पता है तो आप सीधे मान निकालिए यहाँ साइन। अब आपको देखो मान किसका निकालना है, साइन ए इंटू के कॉस सी प्लस में आपको बताना है कॉस ए और इंटू के साइन सी, ये बताना ना। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए को लोगे आप, तो एंगल ए को लोगे तो साइन थीटा बराबर पी एच होता है 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू का मतलब मल्टीप्लाई कॉस सी। अब एंगल आपको सी को लेना है। याद रखना दोस्तों, हमने कई बार बताया जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये एंगल लिया तो कॉस सी बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। बेस क्या है 1, 1/2 हो जाएगा। तो ये भी हो गया 1/2 प्लस अब कॉस ए। अब कॉस में आपको एंगल ए लेना है। अगर एंगल ये लोगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस कितना है भाई √3 और ये कितना है 2, तो √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 हो गया, ये हो गया √3/2 और इंटू का मतलब मल्टीप्लाई साइन सी। अब साइन सी में आप एंगल सी को लोगे, तो p/h, यानी p है √3 और 2, तो ये हो गया √3/2। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 1 1 कम 1, 1/4 आ जाएगा प्लस में √3 3/4। तो इसको ऐड करोगे तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो उत्तर क्या आएगा 1 आएगा। जिनका भी एक उत्तर आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। दूसरे नंबर का उत्तर कितना आएगा भाई, 1 आएगा। 1 इज़ द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 3 पर, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर पहुंचते हैं भाई, है ना। चलिए क्लियर हो गया ये बात। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है साइन 60 अंश इंटू के कॉस 30 अंश इंटू के कॉस 30 अंश प्लस में साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश का मान बताओ, अब अगर इसकी वैल्यू आपने याद कर रखी है तो आप तुरंत लगा दोगे, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। साइन कॉस की वैल्यू ही आपको याद रखना है भाई। क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और क्या होता है 1 होता है। इसको अपोजिट करोगे 1 √3/2, 1/√2 और ये क्या आ जाएगा 1/2 और ये 0। बस सब मैंने लिख दिया। अब आंसर बता दो भाई। अब जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा। अगर 10 की भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 1 0 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 आ गया। उसके बाद इसका 1 आ गया, इसका करोगे तो कितना आ गया √3 आ गया और इसका करोगे तो ठीक है ना। चलो अब बताओ। अब देखो हमें कुछ करना नहीं है, हमें केवल वैल्यू रखनी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो होती है √3/2, यही तो होती है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे √3/2। अब इसका मतलब गुणे कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 है ना। ये कितनी कॉस 60 अंश 1/2 होती है। एक कॉस 30 अंश की वैल्यू भाई होती है √3/2 होती है, तो √3/2 प्लस साइन 30 अंश कितना हो जाएगा, तो साइन 30 अंश का 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई कॉस 60 अंश, तो कॉस 60 अंश की वैल्यू भी 1 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 2 दूनी 4 और प्लस में 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, तो 3 1 4/4 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो उत्तर 1 आएगा। 3 नंबर का भी उत्तर कितना आएगा भाई 1 आ जाएगा, नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का भी उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। ठीक है ना भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। देखिए आप लोग जब आपके एग्ज़ाम जब होंगे, जब मैथ का एग्ज़ाम जिस दिन होगा, तो अगर आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा उसमें आपको वैल्यू वाला कोई क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको वैल्यू
लिखना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चन था तो आप 2 मिनट में सारणी को बना लेना पीछे, ठीक है ना। 2 मिनट में सारणी को आप पीछे बना सकते हो, कैसे बनाया जाता है मैंने आपको भाई सिखा रखा है, और आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। साइन स्क्वायर 60 अंश का मान बताओ, मान बताओ, जल्दी से बताओ भाई इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा फटाफट। तो tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 60 का मान क्या हो जाएगा। केवल वैल्यू रखना है दोस्तों, केवल का केवल वैल्यू रखना है। अब देखो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है ना, तो 2 × 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। tan 1 का स्क्वायर करोगे तो चलिए आप एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, इसका मान कितना √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस में √3 का स्क्वायर 3 और ये कितना आ जाएगा भाई 4 आ गया। अब इसको भी बनाने के लिए आप बटे 1 मानोगे, 4 से नीचे गुणा कराओगे, 4 से ऊपर गुणा कराओगे, सारे हर बराबर है ना, तो आप एक हर ले लेंगे, ऐसे 4 4 दूनी कितना हो गया 8, प्लस में 3 माइनस के 3, तो ये कितना आएगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/4 आ जाएगा। 8/4 को सॉल्व करोगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो जिनका भी भैया 2 आ रहा था सही खेल गए हो, 2 आ जाएगा आपके प्रश्न का जवाब, नोट कर सकते हो, 2 आ जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर, है ना भाई। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर, प्रश्न संख्या 5 पर पहुँचते हैं। देखिए अब कई लोगों ने भाई कमेंट दोस्तों जो कई लोगों ने किया है कि सर आप क्या यही सब पढ़ाते रहोगे क्या, कोई आप आगे पढ़ाओ। तो भाई अब ये बताओ आगे हम क्या पढ़ाएं, मैथ में आगे कौन सा टॉपिक पढ़ाएं। भाई सारे टॉपिक तो हमने एक बार पढ़ा दिए हैं, सारे टॉपिक मैंने एक बार पढ़ा रखा है, केवल संभावना चैप्टर को छोड़कर, सिक्का वाला उछालेंगे हेडिटेल कितनी बार आएगा उसको छोड़कर मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, और उसको मैं पढ़ा दूंगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आप खुद से दोस्तों उसकी थ्योरी पढ़िए, जितना थ्योरी पढ़ लोगे उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। बाकी अगर किसी भी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ज़रूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई हमें है क्या, हमें जो तुम कहोगे वही तो करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से कुछ कह देंगे कर देंगे। और आज तक आप लोगों ने जब कहा, जो चैप्टर कहा वो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो ऐसा भी मत बोला करिए कि सर क्या आप यही पढ़ाते रहोगे क्या। अरे कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर त्रिकोणमिति, मैसेज किया था कि सर त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रही है, तो हमने आपको बता दिया है। अगर आपको भी दोस्तों लग रहा है कि हमें प्रॉपर कोई क्वेश्चन है, या फिर आपका क्या है कोई वो है क्वेश्चन हो गया, कोई टॉपिक हो गया जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप भी हमें इस नंबर पे मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है ना। इस नंबर पे आप भी अपना मैसेज कर देना व्हाट्सएप, मैं आपके क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सकेगा सॉल्व करूंगा, अगर मुझसे बन पा रहा है तब। अगर नहीं बन पा रहा है तो मैं सीधे बता दूंगा इसको हम नहीं हल कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आपका अगर कोई भी डाउट है तो भी आप यहाँ से पूछ सकते हो। क्लियर बात हो गई है। चलो भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये दोस्तों कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए, माइनस के 9 tan स्क्वायर ए का मान। देखो इस प्रश्न को ना हमें नहीं करवाना था, क्योंकि इस प्रश्न में अगर आपको भाई कॉपी पेन की भी ज़रूरत पड़ रही है, इस प्रश्न में अगर आपको कॉपी पेन की भी ज़रूरत पड़ रही है तो कहने का मतलब फिर आपने नहीं पढ़ रखा है।
क्योंकि हमने एक फार्मूला बता रखा था, आपको पता होगा कि कौन सा फार्मूला सर हमने बता रखा था। तो मैंने बता रखा था कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। यही तो होता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर के सेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसी को अगर मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो एक बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, यही आएगा। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दोनों में 9 9 मिल रहा है कॉमन, तो 9 को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए, यही बचेगा। और सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 9 गुणे के 1 उत्तर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बोलो ऐसा भी प्रश्न आएगा, ऐसा भी प्रश्न आएगा। लेकिन देखते ही कुछ लोग डर जाएंगे, डरना मना है भाई, आप रेगुलर आइए। मैं कहता हूँ भाई अगर 25 प्रश्न आते हैं ना आपके पेपर में, तो 25 से आप कम से कम 22 या 23 तो सही करके आओगे। 22 या 23 आप 100% सही करके आओगे, ठीक है ना, ये मैं दावा करता हूँ। देखिए मैं नहीं कहता हूँ कि आप हमारी ही वीडियो देखिए, आप जहाँ भी पढ़िए, आपको जहाँ समझ में आए जहाँ पढ़िए, आप रेगुलर रहिए वहाँ पर, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि आपको उस टीचर की बातें समझ में आने लगती हैं और कंसेप्ट आपका क्लियर होने लगता है, ठीक है ना। ऐसे मैं भी बताता हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस है। अभी मैं लॉकडाउन की ही बात कर रहा हूँ, जब ऑफलाइन कोचिंग हम लोगों की बंद हो गई थी, तो दोस्तों हम समझ में नहीं आ रहा था हम क्या पढ़ें। अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन कोई टाइप का फंसता था तो हम यूट्यूब पे सर्च मारते थे और कई सारी वीडियो आ जाती थी, और उन सबको हम देखते थे बारी बारी से कट करके। तो हमें जो आता भी था ना वो भी हम भूल गए। लेकिन हमने फिर सोचा कि ऐसा नहीं, फिर हमने कोर्स परचेज़ किया, और उससे अब हमें एक ही टीचर से रेगुलर पढ़ते आ रहा हूँ, और अब हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आता है उस टाइप का तो हम तुरंत लगा पाते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि आपको रेगुलर बने रहना है उस चैनल पर जिस चैनल पर आपको समझ में आता है। कोई भी चैनल हो भाई, ये है कोई भी हो सकता है चैनल, ठीक है ना, ये तब चीज़ें समझ में आएंगी। अब आज यहाँ पढ़ रहे हो, कल वहाँ पढ़ोगे, फिर वहाँ पढ़ोगे, फिर वहाँ पढ़ोगे, ऐसे थोड़ी नहीं होती है पढ़ाई, ऐसे तो भी मजाक होता है, ठीक है ना। आज उनसे किए, कल उनसे किए, परसों उनसे किए, तो ये सब मजाक की बातें नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे भाई, है ना, तो दिक्कत मत लेना, पूरे के पूरे 10 मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आज की क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न चित्र में tan p माइनस cot p का मान बताना है आपको। tan p माइनस के cot p का मान आपको बताना है। cot p का मान बताओ। और चित्र कैसे बना है भाई, ऐसे बना है आपका चित्र, है ना, ये बना है, इसका नाम है PQR। ये आपका राइट एंगल है, समकोण है, ये है 12, ये है 13। अब बताओ, लगाओ भाई। tan p माइनस के cot p की वैल्यू बताना। tan p माइनस cot p की वैल्यू आपको बताना, फटाफट तरीके से बताओ कितना उत्तर आएगा, कितना उत्तर आएगा भाई आपको बताना है। ये भाई समकोण, हाँ ठीक है भाई, चलो ओके। ये आपका 90 डिग्री है ना दोस्तों, ये 90 डिग्री है। अगर नहीं लग रहा तो समझ जाना, थोड़ा सा तिरछा हमें लग रहा है इस तरफ से। तो देखो, अगर हम यहाँ से ये तीसरी साइड निकालेंगे, तीसरी साइड, तो 12 का स्क्वायर और कितने का स्क्वायर उसमें जोड़े कि 13 का स्क्वायर आना चाहिए। तो आप कहोगे सर 12 बराबर 144, भाई
13 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण, लंब का स्क्वायर, लंब भाई ये 90 डिग्री है ना, तो ये कर्ण हो गई। अब एंगल किसको, पी को लिए हैं, तो पी को एंगल लिए, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो यही हमें बताना है, यानी क्यू आर का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 के स्क्वायर माइनस के 144 बराबर के क्या आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, ये बच जाएगा 25, है ना। हाँ 25 स्क्वायर हटाओगे तो रूट, यानी क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, तो 25 का मतलब 5 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 5। वैसे ये 5 12 13 ट्रिपलेट भी होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट भी होता है। ट्रिपलेट क्या होता है, हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है tan p माइनस के कॉट पी की वैल्यू बतानी है। तो tan p कॉट पी, अब हमें तीनों साइडें तो पता है ही दोस्तों, 12 13 5 तीनों साइडें पता हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं, या चाहो तो आप पंडित बद्री प्रसाद से निकाल सकते हो। तो ये tan बराबर क्या, जो लंब बटे कर्ण, तो हम यहाँ पर लिख लंब बटे आधार, तो ये हमने लिख दिया लंब बटे आधार, tan p लंब बटे आधार माइनस कॉट p, कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये हो गया आधार बटे में लंब हो गया, है ना। tan क्या होता, उल्टा ही तो होता है, tan p और cot p, ये सब उल्टा हो गया। अब यहाँ से देखो हम लगाएंगे लंब कितना है, तो लंब देखो ये एंगल किसकी बात कर रहा है, p की, तो p के सामने लंब 5, और भैया आधार कितना हो जाएगा 12, तो ये हमारा आ जाएगा 5 बटे में 12 आ गया, ठीक है ना। अब माइनस आधार कितना है, तो एंगल p है इसमें भी, तो आधार कितना हो जाएगा 12, ये आधार हो गया आपका 12, और इसका उल्टा क्या कर दोगे, ये लंब क्या कर दोगे 5, तो 12 बटे 5। अब इसको सॉल्व करके, ये आपका होमवर्क है, आंसर कहाँ बताओगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। इसको सॉल्व करके आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, और हम अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना, ठीक है ना। चलिए फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये बात भाई समझ में आ गई है सबके ना। इसका जवाब आपको कहाँ देना भाई, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न अगर आपने पहले वाली हमारी क्लासें देखी हैं तो आप लगा लोगे, नहीं तो तुमको थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा भाई, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 12 cos थीटा, 12 cos थीटा प्लस में 9 sin थीटा, 9 sin थीटा बराबर में है आपका 15। तो आपसे पूछे है tan थीटा का मान, tan थीटा का मान आपसे पूछे है, tan थीटा का मान क्या होगा। देखो हमेशा यहाँ से 90% तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, 90% क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। कैसे, देखो अब यहाँ पर देखो ये जो 12, ये जो आपका 12, 9 और 15 लिखा है ना, ये है कि आपकी क्या, ये है आपकी त्रिभुज की 3 साइडें, ये है त्रिभुज की 3 साइडें, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं हैं। और जब कभी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं क्या होंगी, ऐसे होंगी, तो वो हमारे उसके अंतर्गत हम यही फंडा लगाएंगे, यानी इसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 12, 9, 15 कोई नहीं होता है दोस्तों, इसलिए देखो ये किससे बना है, तो ये आपका बना है 4 का 3 गुना, ये आपका 4 का 3 गुना बना है, और ये आपका बना है 3 का 3 गुना, और ये बना है 5 का 3 गुना। तो आप देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 करोगे, मल्टीप्लाई 3 करोगे, मल्टीप्लाई 3 करोगे, तो आएगा ना 4 3 5, तभी तो आएगा 4 3 12, 5 3 त्रिका 9 और 5 3 15। और ये 4 3 5 अभी जस्ट पढ़े हो कि अगर इस भुजा का स्क्वायर इस भुजा का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो वो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। वैसे अगर 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 15 के स्क्वायर के बराबर होगा। 144 में 81 जोड़ोगे 225 जो कि 15 का होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हम चेक कर लेंगे अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, अगर ये पाइथागोरस के जो रूल हैं वो फॉलो कर रहे हैं तो सीधे हम यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, ये जो cos थीटा है ये 12 ऐसे ही रहेगा, ये 12 ऐसे ही रहेगा, ये 15 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा।
तो कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई। ऐसे अगर हम साइन थीटा की वैल्यू पता करेंगे तो ये 9 तो ऐसे ही रहेगा और बटे में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा हमें पता है, और कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और ये साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, यही तो होता है ना। अब आपको बताना टेन थीटा का मान, तो हमें ज़रा बताओ कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार। तो लंब कितना है आप देखो यहाँ पर 9, लंब है 9, आधार कितना है 12, तो 9 बटे 12 आ जाएगा। ये आ जाएगा 9 बटे 12, चूँकि कट रहा है तो 3 त्रिक्का 9, 3 चौके 12, 3 बटे 4 आपका उत्तर है। एक लाइन का प्रश्न होता है, एक लाइन का प्रश्न ऐसा होता है, ठीक है ना। देखिए वैसे ये प्रश्न है नहीं आपके सिलेबस में, अभी तो नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है अगर हम दूसरी बुक सॉल्व करें तो उसमें मिल जाए, लेकिन फिर भी अभी से आप सीख लो। ऐसे अगर होगा तो हम वहाँ पर लगाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन हम देंगे, उसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप खुद से बताओगे, इसको नोट करके फटाक से बताइए कि जी सर हम रेडी हैं। क्लियर हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन आप जल्दी से बताओगे इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 5 cos थीटा, 5 cos थीटा और प्लस में 5 cos थीटा प्लस में 12 sin थीटा, 12 sin थीटा बराबर में 13। तो आपसे पूछा है tan थीटा का मान, tan थीटा का मान आपसे पूछे है, तो बताओ भाई tan थीटा का मान आपसे पूछे है, जल्दी से बताओ। 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा बराबर 13, तो tan थीटा का मान देखिए 5 12 13। आपको चेक करना है दोस्तों कि अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, अगर 25 और 144 जोड़ेंगे तो क्या 13 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप ये तरीका लगाओगे जो मैं बता रहा हूँ। आप मन में जोड़ो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 12 169 जो कि 13 का होता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लगा सकते हैं आसानी के साथ। हम यहाँ पर सीधे cos थीटा की वैल्यू आपसे पूछूँ क्या हो जाएगी, तो कहोगे सर ये 5 तो ऐसे ही रहेगा, 13 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर मैं आपसे पूछूँ कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे सर 12 तो ऐसे ही रहेगा और 13 नीचे आ जाएगा। अब देखो cos थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा क्या होता है आधार बटे में कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटे में कर्ण होता है। आपको tan थीटा की वैल्यू बताना था तो tan थीटा की वैल्यू बता देंगे, क्या प्रॉब्लम थी। tan थीटा क्या होता है भाई, लाल बटे कक्का से लंब बटे क्या होता है आधार। लंब कितना है दोस्तों, तो लंब देखो आपका है 12, आधार कितना है आपका, आधार है आपका 5, तो 12 बटे 5 आपका उत्तर, 12 बटे 5 आपका उत्तर है। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं जी, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे 9 नंबर पे पहुँचते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लो, है ना। अगले 2 क्वेश्चन हैं हमारे, अभी 8 हुए हैं, 10 हमने कहा था हम कराएंगे। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए कल क्लास इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि कल एप्लीकेशन पे मैराथन क्लास थी इंग्लिश की, ठीक है ना, तो इसलिए कल क्लास नहीं आ पाई थी भाई, तो दिक्कत मत लेना। एक अगर बीच में क्लास नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ सकते हो आप लोग आसानी से। क्वेश्चन नंबर 9 और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 बटे 13, यदि साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर के 7 बटे 13, तो आपसे पूछे है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान आपसे से पूछे है क्या होगा, है ना। देखो इस प्रश्न में आप क्या कर सकते हो, इस प्रश्न में आप एक तरीका लगाओगे। हमने बताया था जब कभी साइन कॉस में प्रश्न बनेगा, जब कभी साइन कॉस में ऐसा प्रश्न बनेगा, और हाँ दोस्तों मैंने इसकी PDF टेलीग्राम पे अपलोड करा दी है, इसकी PDF टेलीग्राम पे हमने अपलोड की है सब कुछ, ये सब क्वेश्चन उसमें है, ये सारे क्वेश्चन उसमें है जो मैं आज आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो आपने अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किया है PDF तो कर लेना,
ठीक है ना। देखिए फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। साइन के स्थान पर यहाँ जो होगी वैल्यू वो ए की होगी, यहाँ जो होगी वैल्यू वो बी की होगी, और यहाँ जो होगी वैल्यू वो सी की होगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्या यार सर आप सीधे फार्मूला बता रहे हो, ये कैसे आया? तो समझना, आप इसका पूरे का होल स्क्वायर करोगे, इसका पूरे का होल स्क्वायर करोगे, तो आपका कट जाएगा प्लस के 2ab माइनस के 2ab, यानी 2 साइन थीटा प्लस में 2 साइन थीटा माइनस में कट जाएगा, तो बच कुछ कर इतना ही आएगा। तो देखो साइन के स्थान पर कितना है, कुछ नहीं, तो 1 हम मान लेंगे भाई, तो 1 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया। प्लस बी के स्थान पर क्या है, कुछ नहीं, तो हम 1 मान लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस सी कितना है 7/13, तो 7/13 का स्क्वायर। इसको फटाफट सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा, ये हो गया 2 प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49/13 का स्क्वायर 169, 169 गुणे 2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका भाई कितना, 169 गुणे 2 289 आएगा, हमें लग रहा है ना 16 नंबर 389 आएगा। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 49 जोड़ने के बाद 169 में अगर 2 को जोड़ेंगे 9 दूनी 18, 2 छंग 12, 1 13, 2 1 कम 2 1 3, 338 में अगर हम 49 जोड़ेंगे तो 8 8 16 1 17, 4 3 7 1 8, ये कितना आ गया भाई 387। भाई गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, वही तो। अब आ जाएगा भाई 169 का 2 से गुणा कराओगे, 49 घटाओगे तो 289 बचेगा, अंडर रूट के अंदर 289 बचेगा, और बटे में क्या बचेगा 169 बचेगा, 169 बचेगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 289 किसका है 17 का, और 169 किसका है 13 का, तो 17/13 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। 17/13 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। ये 17/13 आपका उत्तर है। और ये जो प्रश्न है, ये ऐसा प्रश्न आपके बुक में दिया भी गया है, ऐसा प्रश्न इससे पहले भी मैंने ऐसा प्रश्न कराया था, तो आप इसको स्टार बना के कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ऐसा प्रश्न आ भी सकता है ना। चलो लास्ट प्रश्न बिल्कुल ऐसा रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट प्रश्न करते हैं। जल्दी से भाई लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। लास्ट आज का देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 10। ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर के क्या है, √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा। तो आपसे पूछे है दोस्तों, क्या आपसे पूछे है कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा का मान। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ भाई, जल्दी से बताओ क्या आएगा। देखिए केवल कुछ नहीं, यूनिट चेंज है बस, यहाँ पर एक नंबर था इससे पहले, अब यहाँ पर √2 कॉस थीटा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। मैं आपसे सीधे यहाँ से एक चीज़ पूछता हूँ कि a बराबर कितना, आप कहोगे सर 1 है। मैं पूछूँ b बराबर कितना, आप कहोगे सर 1 है। मैं पूछूँ c बराबर कितना, तो आप कहोगे सर √2 कॉस थीटा है। तो क्या प्रॉब्लम है ना भाई, अब इसको लगाएंगे ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर। एक का स्क्वायर 2 सीधे लिख सकते हैं यहाँ पर, या चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस c के यहाँ √2, ये √2 हो जाएगा ना, और कॉस स्क्वायर, तो √2 कॉस स्क्वायर हो गया, √2 कॉस स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये आ गया रूट के अंदर 2 प्लस में 2, उसके बाद माइनस है, ये माइनस है ना, तो 2 1 1 2 हो गया। अब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा √2, ये 2 है ना,
तो 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 पद हैं भाई, प्लस माइनस से पद अलग होते हैं ना हमेशा, तो 2 कॉमन मिल रहा है। 2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई बोलो? तो कहोगे सर बिल्कुल 2 कॉमन मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखो, अब ये काम भाई आप खुद से करोगे। अब इसमें क्या हम बताएं, 2 कॉमन ले लोगे तो आपका बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा √2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर आ जाएगा √2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या आएगा? आंसर आएगा जब सॉल्व करोगे। फिर से बताता हूँ, 2 कॉमन ले लोगे तो आपका बचेगा क्या भाई? आपका बचेगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। भाई यहाँ से देखो समझ लीजिए, अगर 2 कॉमन ले लोगे तो 2 आप यहाँ से कॉमन ले लिया, आपने 2 को कॉमन ले लिया तो बचा है क्या यहाँ पर? ये 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो ये क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा √2 साइन स्क्वायर थीटा। √2 साइन स्क्वायर थीटा आपका आंसर आएगा। ये हमने कैसे कह दिया? क्योंकि एक मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमने बताया था, याद कर लेना, अदरवाइज़ मैं सीधे क्वेश्चन में प्रयोग कर दूंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आंसर आ रहा है, ठीक है ना भाई? तो अपने सारे डाउट हमसे भाई पूछ सकते हो आप। लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना पसंद आई हो तो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और